हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद पानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रश्मि रथी के रचयिता कौन है। रामधारी सिंह दिनकर, शिव सिंह, श्याम सुंदर दास, पंडित जगन्नाथ। हाँ जी, रश्मि रथी के रचयिता कौन है, तो आपको याद रखना जो रश्मि रथी है इसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। दोस्तों, आपको याद रखना जो रश्मि रथी रचना है ये कर्ण के जीवन पर आधारित है। क्वेश्चन क्या था, रश्मि रथी के रचयिता कौन है, तो आपको याद रखना रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है। साकेत, भारत भारती, प्रिय प्रवास, रंग में भंग। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है, तो आप सभी को पता है जो साकेत, भारत भारती और रंग में भंग ये किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। जबकि बात करें प्रिय प्रवास, ये मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें प्रिय प्रवास किसकी रचना है, तो आपको याद रखना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय की। आप लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। दोस्तों, आपको याद रखना जो मैथिली शरण गुप्त है इन्हें आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख जरूर लेना। पेपर में पूछा गया है कि आधुनिक युग का तुलसी किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय की है। कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है, तो आपको याद रखना प्रिय प्रवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली में सर्वप्रथम लोक कवि कौन माने जाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर, श्याम नारायण पांडे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त। हाँ जी, खड़ी बोली में सर्वप्रथम लोक कवि कौन माने जाते हैं, तो आपको याद रखना मैथिली शरण गुप्त को लोक कवि या राष्ट्र कवि कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार है। मैथिली शरण गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार कौन है, तो आपको याद रखना जय भारत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बात करें इसकी सन कितनी है जय भारत की, तो आपको याद रखना 1952। इंपॉर्टेंट है इसकी सन, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैत्री शरण गुप्त की नहीं है। चैतरथ वध, नील देवी, यशोधरा, साकेत। हाँ जी, कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है, तो आपको याद रखना नील देवी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब बात करें नील देवी किसकी रचना है, तो आपको याद रखना नील देवी नाटक के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र। आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, भारतेंदु है। कौन है? भारतेंदु है नील देवी के नाटक के रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है। छायावादोत्तर युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, शुक्ल युग। हाँ जी, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है, तो आपको याद रखना द्विवेदी युग से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है। राणा प्रताप, श्याम नारायण पांडे, हरिऔध, सोहनलाल द्विवेदी। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है, तो आपको याद रखना हल्दी घाटी के रचनाकार श्याम नारायण पांडे है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों, आपको याद रखना जो हल्दी घाटी है काव्य विधा से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर अपनी कॉपी में लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भारती रचना है धर्मवीर भारती, मैथिली शरण गुप्त की, नरेश मेहता की, गोपाल शरण सिंह नेपाली की। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। हाँ जी, भारत भारती किसकी रचना है, तो आपको याद रखना भारत भारती राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदेही वनवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओत, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? हाँ जी, वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो आपको याद रखना अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओत की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वशी किसकी रचना है? राम वृक्ष बेनीपुरी, सिया राम सरल, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे। हाँ जी, उर्वशी किसकी रचना है? तो आपको याद रखना उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों आपको पता है रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। कब मिला था? 1972 में। मैंने आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार की क्लास करा रखी है, तो वो क्लास जरूर देखना, इंपॉर्टेंट है। उसमें जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं मैंने सभी करा रखे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सुमित्रा नंदन पंत की कृति नहीं है? पल्लव, कुरुक्षेत्र, स्वर्ण धूलि, वीणा। हाँ जी, कौन सी सुमित्रा नंदन पंत की कृति नहीं है? तो आपको याद रखना जो कुरुक्षेत्र है ये सुमित्रा नंदन पंत की कृति नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बात करें कुरुक्षेत्र किसकी कृति है? तो आपको याद रखना रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। ये सुमित्रा नंदन पंत की कृति नहीं है बल्कि रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि हैं? रामचंद्र शुक्ल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत। हाँ जी, आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम प्रतिनिधि कवि कौन है? तो आप सभी को पता है सुमित्रा नंदन पंत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है? मधु कलश, मधुबाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, निशा निमंत्रण, मधुबाला, मधु कलश, मधुशाला, मधुबाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण, मधु कलश। हाँ जी, बताइए अब इसका प्रकाशन वर्ष याद है? पहले ये बताइए, अगर नहीं याद है तो मैं जो बता रही हूँ वो जरूर लिख लेना। मधुबाला का सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1936। बात करें मधुशाला की सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1935। निशा निमंत्रण की कितनी है? 1938। मधु कलश की कितनी है? तो आपको याद रखना 1937। अब बताइए सबसे पहले क्या आएगा? मधुशाला, फिर आएगा मधुबाला, मधु कलश और निशा निमंत्रण। किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुकुरमुत्ता के कवि कौन है? राम नरेश त्रिपाठी, अज्ञे, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हाँ जी, कुकुरमुत्ता के कवि कौन है? तो आपको याद रखना कुकुरमुत्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध कविता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्तक के सर्वाधिक समय तक छायावादी कवि कौन है? महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद निराला। हाँ जी, मुक्तक छंद के सर्वाधिक समय तक छायावादी कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 14, 15, 16, 13। हाँ जी, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो आपको याद रखना कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब वो 15 सर्ग कौन से हैं? तो आपको याद रखना चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। बात करें कामायनी के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना जयशंकर प्रसाद। दोस्तों आपको कामायनी के सर्ग याद जरूर रखने हैं क्योंकि कामायनी के सर्ग से बहुत क्वेश्चन बने हैं हर एग्जाम में, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है?
हृदय का, मन का, बुद्धि का, इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो आपको याद रखना, कामायनी में श्रद्धा हृदय का प्रतीक माना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक युग की मीरा मानी जाती है सुमित्रा कुमारी चौहान, चंद्रमुखी, महादेवी वर्मा, चकोरी। हाँ जी, आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं? तो आप सभी को पता है आधुनिक युग की मीरा कौन मानी जाती है? महादेवी वर्मा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं नीर भरी दुख की बदली, यह काव्य पंक्ति किनकी है? गजानन माधव, मुक्तिबोध, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। हाँ जी, मैं नीर भरी दुख की बदली, यह काव्य पंक्ति किनकी है? सभी को पता है किसकी है? महादेवी वर्मा की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? निहार, रश्मि, नीजा, सांदगीत। हाँ जी, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? निहार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बात करें निहार की सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1930। रश्मि की सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1932। नीरजा की कितनी है? तो आपको याद रखना 1935। और सांदगीत की कितनी है? 1936। आपको सन याद रखनी है, इनसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको सभी की सन याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा, यह उक्ति किस रचनाकार की है? अज्ञे, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या है? काफी इंपॉर्टेंट ये पंक्ति है, तो आपको याद रखना है ये जो पंक्ति है महादेवी वर्मा की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युगांत के कवि कौन है? राम नरेश त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत। हाँ जी, युगांत के कवि कौन है? तो आपको याद रखना है युगांत के कवि सुमित्रा नंदन पंत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानन कुसुम के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, राम नरेश त्रिपाठी, सुमित्रा नंदन पंत। हाँ जी, कानन कुसुम के कवि कौन है? तो आपको याद रखना कानन कुसुम के कवि जयशंकर प्रसाद है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोड़ो मत यह सुख का कण है, यह उक्ति किस रचनाकार की है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, अज्ञे। हाँ जी, छोड़ो मत यह सुख का कण है, यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो आपको याद रखना जयशंकर प्रसाद की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निहार किसकी रचना है? नागार्जुन, दिनकर, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद। हाँ जी, निहार किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है निहार महादेवी वर्मा का पहला कविता संग्रह है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुख दुख की भाव पेशमी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना का उपरयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। यह उक्ति किस रचनाकार की है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, धर्मवीर भारती, अज्ञे, महादेवी वर्मा। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों, मैंने आपको पंक्ति की क्लास कराई थी, उसमें ये वाली पंक्ति कराई थी। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो आपको याद रखना ये जो पंक्ति है महादेवी वर्मा की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलन के पल केवल दो चार, विरह के कल्प अपार, यह उक्ति किस रचनाकार की है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। हाँ जी, मिलन के पल केवल दो चार, विरह के कल्प अपार, यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो आपको याद रखना सुमित्रा नंदन पंत की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, निराला। हाँ जी, आप सभी को पता है प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहते हैं? सुमित्रा नंदन पंत को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? प्रेम सरोवर, प्रेम राज्य, कामायनी, प्रेम पथिक। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों चैनल पे आप पहली बार आए हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। अभी इसका आंसर बताइए, इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो आपको याद रखना, प्रेम सरोवर रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है, यह उक्ति किस रचनाकार की है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, अग्गे। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है, यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो आपको याद रखना, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना आत्तुकांत शैली में लिखी गई? कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणाल है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। हाँ जी, जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना आत्तुकांत शैली में लिखी गई? तो आपको याद रखना, प्रेम पथिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? सुमित्रा नंदन पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। हाँ जी, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? तो आपको यह रखना, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामा के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रा नंदन पंत। हाँ जी, इसका आंसर सभी लोग मुझे कमेंट में बताना कि यामा के रचनाकार कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, यह उक्ति किस रचनाकार की है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। हाँ जी, जल्दी से बताइए ये पंक्ति किसकी है? तो आपको यह रखना, जयशंकर प्रसाद की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज है, यह उक्ति किस रचनाकार की है? महादेवी वर्मा, अग्गे, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो पंक्ति है सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।